एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी कक्षाओं के गणित को सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकेडमी चैनल को और दबाइए बेल का आइकन। इससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की हर गणित का वीडियो। आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 8 की गणित। परिमेय संख्या पहला अध्याय है, प्रश्नावली 1.1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहले का पहला सवाल, तो पहला सवाल कर रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला का पहला सवाल, इसको दिया हम गुणा प्लस माइनस चिन्ह दिया, तो गुणा वाले को हमें दी एक पद डिवाइड कर लें, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। तो इसमें जो संख्याएं कटेगी उसको काटेंगे, बाकी से इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इसमें 3 से 3 कटेगा पहले पद में, बचा क्या -2/5। यहाँ से क्या बचा +5/2। यहाँ से माइनस, देखिए 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/, इधर 5 दूना 10। ये चीजें मिल गई। अब ये तीनों पद तीनों संख्याएं जो परिमेय संख्याएं अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी लसअप, तो 5, 2 और 10 का लसअप 10 ही होगा। लसअप लेने के बाद हम क्या करते हैं, हर का इसमें भाग देते हैं। तो 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25। फिर 10 का 10 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 10 एकम 10। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, -1 आएगा। अब इसके बाद 25 को हम पहले लिख लेंगे। अब माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो 4 1 कितना हो गया 5, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह घटता है। और नीचे क्या बचा 10। अब 25 में से 5 निकालेंगे तो 20/10। अब 10 दूना 20, आंसर कितना मिला 2। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहले का दूसरा, ये दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं 2/5 गुणित -3/7, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर 1/6 गुणित 3/2, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 1/14 गुणित 2/5। तो देखिए इसको भी पहले हम गुणा वाले को एक एक पद बांध लेंगे तो हमको हल करने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया 3 पद। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे कोई संख्या कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम गुणा के नियम पालन करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और नीचे 7 बचे 35 माइनस। हम देखिए इसमें ये 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 2 दूना 4, प्लस इसमें 2 से 14 कटेगा, 2 7 14, 7 बार में, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 7 बचे 35। हम चाहते तो सबका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका हर में 35 है, इसका हर भी 35 है, तो पहले 35 को हम एक पास कर लेंगे। तो 1/35 लगते हैं, फिर -6/35 हो गया, फिर -1/4 हो गया। मैंने सबसे पहले प्लस वाले को लिखा, फिर माइनस वाले को लिख दिया। अब पहले 35 वालों को हल करेंगे। तो 35 हल वाले में 35 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर से 1 - 6, इधर -1/4। मैं इधर हल कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए 6 में से 1 निकल गया तो -5 हो गया, और नीचे क्या है 35 है ना, ये -1/4। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5 और 5 7 35, तो हो जाएगा -1/7 और ये -1/4। अब यहाँ पर लेंगे हम लसअप, तो 7 4 का लसअप लेंगे तो 7 चौके 28। अब 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 चौके 28, 4 बार गया। 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो -4। अब फिर 4 का भाग देंगे, 4 7 28, 7 बार जाएगा।
7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एक कम 7 बराबर। अब 7 समान चिन्ह है, ये भी माइनस है तो जुड़ेगा, तो 7 4 कितना हो गया 11/28। देखिए जहाँ चिन्हों का जोड़ घटाना होता है हम समान चिन्ह जोड़ते हैं और विपरीत चिन्ह को घटा देते हैं, और फिर जिन संख्याओं में हम घटाते हैं उसमें जो संख्या बड़ी होती है उसके पास का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो समान चिन्ह है तो मैंने जोड़ दिया 7 4 11, लेकिन 7 बड़ा है 4 से, तो 7 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का युज्य प्रतिलोम निकालिए। कुछ सवाल आपको दिया है, मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें युज्य प्रतिलोम निकालना है। तो युज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे पहला दिया है 2/8, तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या दिया हो उसका जब हम युज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो युज्य प्रतिलोम बराबर 2/8 संख्या परिमेय संख्या दिया है ना, उसके बाहर एक माइनस लगा दो, हो गया आंसर। कोई भी परिमेय संख्या यदि माइनस या प्लस में दिया हो, बोल दे उसका युज्य प्रतिलोम निकालने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे एक माइनस लगा देंगे, युज्य प्रतिलोम हो गया और कुछ नहीं करना है। दूसरा दिया है -5/9, इसका युज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/9 दिया है ना, बाहर एक माइनस खड़ा कर दीजिए, युज्य प्रतिलोम हो गया। युज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसे पहली वाली संख्या के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसको करना नहीं है, बस कुल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो मेरा संख्या परिमेय संख्या था 2/8 था, ठीक है, और उसका युज्य प्रतिलोम कितना निकला -2/8। यदि इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक प्लस एक माइनस दोनों घट के क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो जिन दो परिमेय संख्याओं को हल करने में मान क्या मिल जाए 0 मिल जाए, एक दूसरे का युज्य प्रतिलोम होते हैं। तो युज्य प्रतिलोम में आपको सीधी सी बात बस ध्यान देना है, जिस संख्या का युज्य प्रतिलोम पूछेगा उस संख्या को हम ब्रैकेट में करके बाहर एक माइनस लगा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है x बराबर 11/15 और दूसरा दिया है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर x। देखिए पहला सवाल दिया है, तीसरे का पहला सवाल दिया है x बराबर 11/15 और सत्यापित करना है, करेक्ट सत्यापित कीजिए कि माइनस और माइनस x बराबर क्या होता है x। तो भैया सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यदि x की वैल्यू यदि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा x न बचेगा, तो वही तो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11/15 का युज्य प्रतिलोम, -11/15 का युज्य प्रतिलोम क्या होता है -x, यानी जो x का वैल्यू माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा युज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यही मैंने बताया। यानी -11/15 x के वैल्यू को हमने माइनस में लिख दिया, वही मेरा क्या होगा युज्य प्रतिलोम हो गया। अथवा अब इस -x के मान को यदि हम इस प्रकार से लिख दें, माइनस ब्रैकेट में -11/15 तो बराबर क्या मिलेगा हमको, माइनस माइनस प्लस बनाएगा तो 11/15 ही मिलेगा। एक 11/15 किसका मान है x का मान है, अर्थात यदि माइनस ब्रैकेट में -x का हम वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x मिलेगा। यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर। इसी प्रकार से तीसरे का दूसरा नंबर भी सवाल दिया है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल। देखिए तीसरे का जो दूसरा नंबर सवाल दिया है वो है x बराबर -13/17 दिया हुआ है, -13/17। वही काम करेंगे, -13/17 का युज्य प्रतिलोम निकालेंगे। युज्य प्रतिलोम x का -x बराबर क्या मिलेगा, एक माइनस बाहर का, एक -13/17
यदि इसको देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो क्या बनेगा 13/17 ही बनाएगा। अथवा हम यहाँ पर उसको ही दिखा देंगे कि यदि माइनस, ये माइनस जो बाहर चिन्ह का है और माइनस एक्स का वैल्यू कितना है हमने निकाला 13/17, यही ना निकाले हम माइनस एक्स बराबर, यदि इस माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस 13/17 मिलेगा, जो कि एक्स की वैल्यू है माइनस 13/17 ही वैल्यू है। अर्थात माइनस और माइनस एक्स का वैल्यू इक्वल टू एक्स। यदि किसी एक्स के वैल्यू के अंदर हम माइनस लगा के बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको एक्स की वैल्यू ही प्राप्त होगी जो एक्स का मान दिया रहेगा। एक्स का मान माइनस 13/17 दिया था, हमको माइनस 13/17 मिल रहा है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा। हम लोग ये जो प्रतिलोम में क्या करते थे, जो परिमेय संख्या दिया था उसके बाहर एक माइनस लगाते थे। गुणात्मक प्रतिलोम में जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे पहला दिया है -13, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम -13 को पलटेंगे तो -1/13। क्लियर। इसी प्रकार जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम पलट देंगे। एक इसमें दिया है चौथा नंबर में दिया है -5/8 गुणित -3/7। इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणा में तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे गुणा कर लेंगे, गुणा में यही होता है। तो ऊपर पानते हैं 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। मैं गुणा की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। पानते हैं 15 और 8 7 56। हल करने पर हमको ये परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, यानी 56/15। ठीक है, 15/56 का उल्टा करेंगे 56/15, ये क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ऐसा क्यों होता है कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे, यदि दोनों का हम गुणा करें आपस में तो रिजल्ट हमको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो 15/56 को यदि हम 56/15 से गुणा कर दें तो 56 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों संख्या परिमेय संख्या जो होती है उसको हल करने पर हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। और ये जो प्रतिलोम में दोनों को हल करने पर 0 मिलना चाहिए। क्लियर। तो इसमें और भी परिमेय संख्याएं हैं। एक 6वां नंबर में दिया है -1 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि 1 और -1 ये दोनों ऐसी संख्या है जिसको आप उल्टा सीधा करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो रिजल्ट वही मिलता है। -1 को आप क्या पलटेंगे तो 1/-1, यानी कहने का मतलब -1 ही रहेगा। 1/1 करेंगे मतलब क्या है, मतलब तो है 1 ही है। तो 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम सदैव वही रहता है, आप ध्यान रखिएगा, ये कभी पलटता नहीं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल दिया कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। तो देखिए पहला जो है -4/5 गुणित 1, फिर 1 गुणित -4/5, फिर बराबर -4/5। तो किसी परिमेय संख्या में जब हम 1 का गुणा करते हैं, गुणा करने पर हमको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं गुणन का तत्समक, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। कि जो पहला है मेरा किसमें आएगा, गुणन का तत्समक, या गुणन तत्समक लिख सकते हैं। यह है गुणन का तत्समक। और दूसरा नंबर क्या करें, -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 गुणित -13/17। तो आपको याद आ रहा होगा जहाँ पे a गुणित b मैंने बेसिक में बताया हुआ था, वीडियो जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। a गुणित b बराबर b गुणित a, मतलब पद वही है, बस उनका स्थान जहाँ पर बदल दिया गया हो वो किस में आता है, मेरा गुणन का क्रम विनिमयता नियम में आता है, गुणधर्म में। इसको हम लिखेंगे गुणन क्रम विनिमयता। गुणन का क्रम विनिमयता गुणधर्म के अंतर्गत
आता है। तीसरा नंबर दिया -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। देखिए एक परिमेय संख्या इधर जस्ट उसी का उल्टा, और दोनों कैलकुलेशन करने पर 1 मिलता है। तो मेरा क्या होता है, अभी भी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया था, क्या गुणात्मक प्रतिलोम है ये, गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम सॉल्व करने पर हमेशा रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इस सवाल में 1 आया है, परिमेय संख्या देख रहे हैं जो यहाँ पर है उसी का उल्टा जस्ट यहाँ पर है, अतः यह क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6वां नंबर सवाल कर रहा है कि 6/13 6/13 को -7/13 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखिए 6/13 संख्या दिया है और करा -7/13 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो -7/13 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा करेंगे 13/-7 यही होगा। अब हमको गुणा किस में करना है, अब 6/13 का गुणा करना है -7/13 व्युत्क्रम यानी 13/-7 से। देखिए 13 से 13 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या, -6/7। ये माइनस नीचे है तो माइनस हमेशा हम ऊपर दिखाते हैं, इसलिए हमने लिख दिया -6/7। इसको नीचे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर गुणन के नियम में हमेशा माइनस ऊपर ही लगता है, चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर, हमेशा ऊपर ही दिखाते हैं। ये हो गया मेरा गुणा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल करा, बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6/4 के रूप में विकलन कर सकते हैं। करा कि सवाल इसमें दिया 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 और दूसरा दिया है 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3। पद वही है, बस इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है और इसमें यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इनको इस रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा यदि करके देखेंगे तो 6 चौके 24, इधर 3 त्रिक का 9, इधर भी 6 चौके 24 और 3 त्रिक का 9, यानी दोनों का सॉल्व करने पर जो रिजल्ट है बराबर है। आपको याद होगा मैंने बेसिक में बताया हुआ था कि यदि ए गुणित बी गुणित सी बराबर ए गुणित बी गुणित सी दिया हो, इधर ब्रैकेट इन दो पदों में लगा हो, इधर ब्रैकेट इन दो पदों में लगा हो और गुणा करने पर दोनों का आंसर भी बराबर आ रहा हो, तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है, गुणन के साहचर्य नियम यानी साहचर्यता नियम पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह गुणन के साहचर्यता गुणधर्म के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, जहां पर 3 संख्याएं दिख जाए बस उनमें केवल ब्रैकेट का परिवर्तन हो, जिसमें लास्ट में 2 पदों में ब्रैकेट लगा हो, उसमें पहले 2 पदों में ब्रैकेट लगा हो, तो मेरा आता है गुणन के साहचर्यता गुणधर्म के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल करा है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो -1 से 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मिश्रित भिन्न, इसको हम साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो 8 × 8 और 8 × 9, इसका इसमें गुणा करके ऊपर वाला जोड़ते हैं, यही नियम है। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे 8, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 9, -9/8 और -9/8 का जो हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम तो उल्टा कर देंगे, यानी 8/-9 यही होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि हम -9/8 को 8/-9 यानी उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 माइनस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जो जिस संख्या से हमको 1 मिलेगा वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अतः -1 सही 1/8 का
गुणात्मक प्रतिलोम सवाल में पूछा है 8/9 है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं होगा, क्योंकि -1 से 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, 8/-9 होगा, न कि 8/9। तो मैंने लिख दिया नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल 9वां नंबर सवाल भी 8वें की तरह ही है। इसमें दिया है 3 से 1/3। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको भी यदि हम साधारण भिन्न में पढ़ लेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 1 10, 10/3। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/3 का उल्टा 3/10, यही होगा। अब देखिए 3/10 तो आ गया। अब यदि 10 का हम 3 में भाग दें तो 1 0 हटाना तो एक संख्या दशमलव लगेगा, यानी 0.3। यहाँ एक पूर्णांश के लिए 0.3 आया। क्वेश्चन भी एक पूछा है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है कि नहीं है, तो हम तो देख रहे हैं 0.3 आ रहा है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 यानी 0.3। भाग देने पर 0.3 ही आएगा, 0.3 होगा। भाग देना तो आपको आता होगा। डायरेक्टली भिन्न का नियम है कि नीचे जितना जीरो रहेगा उसको हम हटाएंगे, ऊपर उतनी संख्या पे दशमलव लग जाएगा। जैसे नीचे 1 जीरो था तो ऊपर एक संख्या हमने 3 पे क्या लगा दिया, दशमलव। उसके बाद जो जीरो लगता है पूर्णांश के रूप में लग जाता है। और जिसको नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली भाग दे सकता है। यहाँ 10 को हम 3 में भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 0 बढ़ा के हम दशमलव लगा लेते हैं, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाते हैं, फिर 10 3 30, 0.3। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9वां नंबर जो सवाल दिया है, कुछ कथन दिया हुआ है, उसके बारे में हमको लिखना है। कह रहा है लिखिए क्या, देखिए पहला चीज बता रहा है, कह रहा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। हम बता सकते हैं कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम उल्टा कर ही नहीं सकते, वो कौन है, वो संख्या है 0। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक। दूसरा नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। मतलब ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जिसको यदि हम उल्टा करें तो समान होगा, वो संख्या है 1 और -1। मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में कि 1 और -1 ऐसा संख्या है जिसका उल्टा सीधा करने पर उसका मान वही होता है, व्युत्क्रम के समान ही होता है। जैसा उल्टा करेंगे 1 का 1 ही रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब ऐसी कौन सी परिमेय संख्या इसको माइनस लगाने पर भी वो अपने समान ही रहता है, तो वो है 0। क्योंकि 0 में माइनस प्लस कोई प्रभाव नहीं करता, -0 +0 लिखेंगे तो उसके बराबर ही रहेगा, क्योंकि -0 का मतलब भी 0 होता है और +0 का मतलब भी 0 होता है। तो कह रहे परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, कौन सी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 0 है। ठीक। चलिए 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुछ आप कथन दिए गए हैं, बीच में उसको भरना है। तो पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है शून्य का व्युत्क्रम। अब शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि उसका कोई व्युत्क्रम होना ही नहीं है। तो हम पहले वाले ऑप्शन में क्या भरेंगे, शून्य भरेंगे, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम शून्य होता है। दूसरा कह रहा है संख्या है, उसके बाद स्पेस है तथा फिर स्पेस स्वयं के व्युत्क्रम है। मतलब ऐसी कौन संख्या है जिसका व्युत्क्रम समान होता है, उसी के जैसा होता है। तो मैंने अभी बताया था 1 तो 1 और दूसरे में क्या भरेंगे, -1। पहले में 1 भरेंगे, दूसरे में -1 भरेंगे। तीसरा नंबर करा है कि -5 का व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5, जस्ट उल्टा। चौथा नंबर करा 1/x का व्युत्क्रम। अब 1/x उसका व्युत्क्रम पलटेंगे तो x/1। तो नीचे 1 आया था, कोई मतलब तो है नहीं उसका, तो क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। 1/x का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा करेंगे तो x/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 है तो उसका वैल्यू कोई मान नहीं होता, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x, यानी 1/x का व्युत्क्रम x भरेंगे। 5वां नंबर क्या करा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है।
परिमेय संख्या भरेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा हमको। छठवां नंबर क्या करा है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब जब धनात्मक परिमेय संख्या तो उल्टा करेंगे तो हमको धनात्मक ही मिलेगा, ऋणात्मक तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या भरेंगे इसमें लास्ट में, धनात्मक। ठीक है, ये प्रश्नावली समाप्त हो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।